जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ द लिटरेसी कैंपेन। ऑप्शंस हैं गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी इरेडिकेशन, शिक्षा का प्रचार प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, महिला सशक्तिकरण विमेन एम्पावरमेंट, या फिर स्वास्थ्य सुधार हेल्थ इंप्रूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शिक्षा का प्रचार यानी कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एस्टेब्लिश्ड। तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1992 यानी कि 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है। जननी सुरक्षा योजना इज रिलेटेड टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि मातृ स्वास्थ्य मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड है जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल यूथ डे जो हमारा मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ। व्हेन वाज द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है 2006 का ये एक्ट है। वैसे इनेक्ट 2007 में हुआ था, तो 2006 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। तो जनसंख्या नियंत्रण यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 7, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ। इन विच ईयर वाज द स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड। 2014, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द स्किल डेवलपमेंट स्कीम। तो रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। भारत में कुपोषण से निपटने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है। विच स्कीम इज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया टू कॉम्बैट द मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। तो मिड डे मील की जो योजना है वो चलाई जाती है भारत में कुपोषण से निपटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो किसानों को बीमा कवरेज देना यानी कि प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज टू द फार्मर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में कार्य की प्रसिद्धि मिली। यानी कि कैलाश सत्यार्थी जी किस एरिया में किस क्षेत्र में कार्य के लिए फेमस है। तो वो फेमस है हमारे चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन के लिए यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। व्हेन वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। तो 1986 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेतृत्वकर्ता कौन है। हु लेड दी नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटेकर जी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। सक्षम योजना का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सक्षम योजना। क्वेश्चन नंबर 14, तो रोजगार के अवसर प्रदान करना। सक्षम योजना प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज। जल शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जल शक्ति अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जल का संरक्षण करना। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जल शक्ति अभियान। जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन। यहाँ पे ध्यान देना है कि जल शक्ति किससे रिलेटेड है, जल के संरक्षण करने से। और जल जीवन मिशन जो है वो है हर घर को नल से जल प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जल जीवन मिशन। तो प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। उज्ज्वला योजना से कौन लाभान्वित होता है। हु बेनिफिट्स फ्रॉम दी उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर प्रोवाइड करने वाली जो योजना है उसका नाम है उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका जो सही जवाब है वो है वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके अंदर जीरो बैलेंस पे खाते खोले गए थे, आपको पता होगा, बैंक अकाउंट खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि इसी तरीके से जैसे इसमें हम सोशल अवेयरनेस और कम्युनिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी तरीके से टॉपिक वाइज आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट एक बनाई गई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा सबसे पहले कमेंट में। तो वहां पे जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और आपके एनसीसी के ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में ए ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। इन विच ईयर वाज द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। तो 1961 ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है। विच स्कीम प्रोमोट्स वीमेन एम्पावरमेंट। उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना या सभी। तो इसका उत्तर है सभी, ऑल ऑफ दी अबो। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई। व्हेन वाज द सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च्ड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21,
तो 2001 सन 2001 में भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या? व्हाट इज द एम ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? तो उसका है रोजगार देना, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 23, द करेक्ट आंसर इज 1992, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सांसद आदर्श ग्राम योजना? तो आदर्श गांव का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द पॉपुलेशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो 11 जुलाई को भारत में जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय जलवायु संरक्षण योजना एनसीसीपी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी? क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? तो नाम से पता चल रहा है कि हु बेनिफिट्स फ्रॉम द ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तो सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको इसका फायदा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पहली मुख्यमंत्री कौन थी? किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी जी, जो कि बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड दी भूदान मूवमेंट? तो भूदान आंदोलन से संबंधित है विनोबा भावे जी, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो स्कीम है, इसका मेन एम क्या है? तो इसका जो मेन एम है वो है महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका करेक्ट आंसर बनेगा सभी। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान? तो सफाई और स्वच्छता, नाम से पता चल रहा है क्लीनिनेस एंड हाइजीन। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की पहली अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन? तो क्वेश्चन नंबर 32, सुश्री जयंती पटनायक जी। क्वेश्चन 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में महिला आरक्षण विधेयक किस क्षेत्र से संबंधित है? वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो ये है राजनीति से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ऑप्शन बी। भारत में कुपोषण से लड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम सबसे अधिक प्रभावी है? तो भारत में कुपोषण से लड़ने के लिए जो विच प्रोग्राम इज द मोस्ट इफेक्टिव इन द फाइटिंग द मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 34, तो आंगनवाड़ी, आपको पता होगा आंगनवाड़ी जो स्कीम है ये मेल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए मोस्ट इफेक्टिव है। राष्ट्रीय पोषण मिशन POSHAN का उद्देश्य क्या? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोषण अभियान? क्वेश्चन नंबर 35, तो कुपोषण से लड़ना, एलिमिनेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन। भारत में कौन सा दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध अधिनियम किस उम्र तक के बच्चों के लिए लागू होता है? द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट अप्लाइज टू चिल्ड्रन अप टू व्हाट एज? तो 14 वर्ष तक के अगर से कम बच्चे अगर काम करते हैं तो वो गैर कानूनी होते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत में किस योजना की शुरुआत की गई? अब इसके लिए दिव्यांगजन योजना, दिव्यांगजन बोला जाता है और इसके लिए दिव्यांगजन योजना की शुरुआत की गई। विच स्कीम वाज लॉन्च्ड फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन इन इंडिया? सो दिव्यांगजन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया योजना का शुभंकर क्या? व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? क्वेश्चन नंबर 39, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शेर यानी कि लायन। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल? तो बिंदेश्वर पाठक जी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? व्हाट इज द हेल्पलाइन नंबर टू प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट वीमेन? तो 181, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोग्य सेतु ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरोग्य सेतु ऐप? तो आरोग्य सेतु ऐप जो है उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो है स्वास्थ्य की देखभाल करना, यानी कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी इरेडिकेशन। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? ये पहले भी आ चुका है इसी वीडियो में। जल जीवन मिशन है वो रिलेटेड है घरों में पानी की आपूर्ति से, यानी कि हाउस होल्ड में टैप वाटर प्रोवाइड करने से रिलेटेड। भारत में एनजीओ का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ इन इंडिया? तो एनजीओ आपको पता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गैर सरकारी संगठन।
क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट? तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। स्वच्छ भारत अभियान किस तिथि को शुरू हुआ था? ऑन विच डेट वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड? तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, किस योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है? अंडर विच स्कीम इज फूड प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन स्कूल? तो बच्चों को जो स्कूलों में फूड प्रोवाइड किया जाता है उस स्कीम का नाम है मिड डे मील योजना, यानी कि मिड डे मील स्कीम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई? इन विच स्टेट वाज दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड? तो हरियाणा में लागू हुई थी, आपको पता होगा। आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम? तो स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।